हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अबाउट कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं, इसको समझिए, लिख लीजिए। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल हेडिंग डालिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें लिखिए इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स बी 90 डिग्री, then one of any of them is complementary angle of other, complementary angle of other। कहने का मतलब कि जैसे दो एंगल का सम, जैसे एक 30 डिग्री ले लिए और एक 60 डिग्री ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो वन ऑफ एनी है ना, वन ऑफ एनी ऑफ देम, मतलब इस दोनों में से कोई भी एक जो होगा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। मतलब कि अगर हम 30 डिग्री का पूछे कि कम्प्लीमेंट एंगल बताइए, कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो अब बताइएगा 60 डिग्री। फिर पूछेंगे कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आप बताइएगा 30 डिग्री, ताकि दोनों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री हो जाए। उसी तरह से अगर हम बोले 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट एंगल बताइए तो आप तो 40 डिग्री, है ना। मतलब दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसे ही हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो उसी का प्रॉपर्टी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ABC ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 हो चुका है तो ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा। अब देख लीजिए, ये 30 डिग्री रखिएगा तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इसे 60 होना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा 30 डालिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। फिर थीटा अगर 15 डिग्री डालिएगा या फिर मान लीजिए 10 डिग्री डालिएगा तो वो अपने आप वो 80 डिग्री दे देगा। तो एक थीटा का 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट एंगल। तो ये आपका क्लियरिफाई हो गया होगा कि कम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में इसके प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखेंगे कि घटना क्या घटता है। देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसमें पूछें आपसे कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए हमें, कि इसमें साइन थीटा क्या होगा, तो फार्मूला से तो P/H होता है साइन, है कि नहीं। फिर होता है B/H, वो होता है कॉस। फिर होता है P/B, वो होता है टेन, है ना। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा आपसे पूछें तो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर यानी AB और हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के सामने AC। अब हम आपसे तुरंत इसी में पूछें कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये जो है 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला तो हो गया भैया, इसके लिए तो हुआ था क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसमें बेस बाई हाइपोटेनस होगा। अब जरा बताइए हमें, इसे इक्वेशन नंबर 1 माने रहिए, बेस क्या होगा। तो बेस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस एंगल के बारे में वो पूछ रहा है। तो 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आइए तो हाइपोटेनस में ही छट गया, तो AB ही हुआ जो बेस का काम करेगा इस 90 माइनस थीटा के लिए। इसका मतलब यहाँ भी हम AB ही लिखेंगे। अपन हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो AC ही कहलाएगा। अब जरा गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों का RHS बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 अगर RHS बराबर है
तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें पता चला कि साइन ऑफ थीटा जो है वो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। और ये याद भी रखेंगे, मतलब कभी भी अगर आपसे पूछे कि साइन 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो भले आपको साइन 27 डिग्री नहीं भी मालूम हो, लेकिन इसे हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो ये कितना घट के आएगा, तो कॉस ऑफ ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 63 डिग्री। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाले थे, तो आप लोग पाए होंगे कि वो 1/2 होता है। अब अभी आप सीखे कि साइन 30 डिग्री को, साइन को जैसे ही हम क्या लिखते हैं, साइन को हम जैसे ही थीटा लिखते हैं, साइन को जैसे ही हम कॉस लिखते हैं, तो हमारा जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा में बदलता है। इसका मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री। और आप देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही होता था और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 ही होता था। तो यही कारण है। फिर आप साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू आप निकालिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो आप देखेंगे कि वो कॉस ऑफ 90 माइनस 45, तो ये भी तो 90 में से 45 घटने के बाद कॉस 45 ही हो जाता था, इसीलिए दोनों का वैल्यू 1/√2 आप याद किए थे, है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ आपका, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ आपका। इसको लिख लीजिएगा, इसे याद भी कीजिएगा कि साइन ऑफ थीटा को, साइन को कॉस लिखेंगे तो थीटा 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉस ऑफ थीटा निकाल के देखते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया BC, और हाइपोटेनस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने AC। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए। कॉस को आप तुरंत साइन लिखिए और थीटा को आप 90 माइनस थीटा लिखिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर इस डिग्री के लिए होगा, मतलब ये एंगल के लिए होगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर भी BC ही है, क्योंकि सामने देखेंगे उसके, और नीचे हाइपोटेनस है AC। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए, RHS बराबर दिख रहा होगा आपको। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि BC बाई AC बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। तो कॉस थीटा बराबर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि मतलब कभी भी अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़े कि कॉस ऑफ 5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब साइन में जैसे कॉस को साइन कर दिए तो 5 डिग्री बदल जाएगा 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, मतलब कि ये बदल जाएगा साइन ऑफ 85 डिग्री। तो याद रखिएगा कि जो कॉस 5 डिग्री का वैल्यू होगा, साइन 85 डिग्री का भी वही वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला 10 पे आते हैं ज़रा। अगर हम आपसे पूछें कि tan ऑफ थीटा क्या होगा, इस फिगर से बताइए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB है, अब बेस क्या है, BC है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए। tan के बाद आप तुरंत कॉट लिखिए और थीटा के जगह पे आप 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिए। फिगर में जाइए, ये बेस बाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब बेस देखिए तो ज़रा 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस होगा AB और हाइपोटेनस होगा परपेंडिकुलर होगा आपका BC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। फिर दोनों का RHS बराबर हुआ, तो फ्रॉम 1 and 2 फिर LHS को हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला होते जा रहे हैं और आपको इसे याद भी रखना है। तो इस तरह से आप सारे फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम सारे फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें से पहला फार्मूला है आपका कि साइन ऑफ अगर थीटा रहेगा तो इसे हम क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला है आपका कि अगर कॉस ऑफ थीटा रहेगा तो कॉस को जैसे ही आप साइन लिखिएगा थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट होगा। फिर तीसरा फार्मूला
कि tan ऑफ थीटा अगर रहेगा और tan को अगर आप cot लिखना चाहते हैं तो थीटा को बदलना पड़ेगा और 90 डिग्री में से उसे घटाना पड़ेगा। फिर अगर हम चौथा फार्मूला बोले आपको कि cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा को तुरंत आप क्या करिएगा, tan लिखिएगा और थीटा फिर बदल जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में। फिर 5 नंबर फार्मूला है, cot को अगर आप सेक लिखिएगा, सेक थीटा है ना, तो ये बन जाएगा कॉसेक और 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। उसी तरह से 6 नंबर फार्मूला हुआ आपका, अगर आप कॉसेक थीटा लिखिएगा तो ये बन जाएगा सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला सारे आपको मेमोराइज होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन फटाफट बना सकते हैं, है ना। सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, साइन का कॉस में इंटरचेंज होता है, माने साइन कॉस के साथ इंटरचेंज होता है कम्प्लीमेंट में, और कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, सेक कॉसेक के साथ और कॉसेक सेक के साथ कम्प्लीमेंट एंगल में। ठीक है ना। तो अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए आपको। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने कि साइन 21 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉस 69 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और ये और ये। अब एक बात बताइए, साइन 21 डिग्री का तो वैल्यू आप याद किए नहीं है। साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री आप याद किए हुए हैं, कोई नहीं। हम अभी एक फार्मूला पढ़ के आए हैं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको रहने देंगे, हो सकता है दोनों ऊपर नीचे कट जाए। और ये देखिए कि इन दोनों का सम निश्चित रूप से 90 डिग्री हो रहा है। 9 1 10 और 6 2 8 1 9। तो अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, फिर इसको देखिए, 9 1 10 7 1 8 1 9, ये भी 90 डिग्री, 8 2 10 4 4 8 1 9, ये भी 90 डिग्री। तो सब में कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो सकता है। मतलब कि साइन को आप क्या करिए, कॉस लिख दीजिए, तो 21 तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 21 में। तो 90 डिग्री में से जब घटाइएगा तो वो कॉस में कन्वर्ट होके वो 69 डिग्री बन जाएगा। अब 90 में से 21 डिग्री घटाइए तो 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 8 में से 2 गया 6, और नीचे भी उतना ही पाएंगे। तो एक को ही चेंज कीजिए, दूसरे को चेंज मत कीजिए, तो ये कट के आपको नज़र आ जाएगा। भले हम कॉस 69 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी होगा वही वैल्यू नीचे होगा, तो सेम और सेम वैल्यू हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो कट के एक दूसरे से 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक को हम जानते हैं कि सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक में वर्क करता है, तो कॉसेक लिख के 90 माइनस 11 डिग्री लिख देंगे। इसको कॉसेक में ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, और ये 79 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे। अब आप पाएंगे कि ऊपर जब घटाएंगे तो देखे होंगे कि कॉसेक किसी एक को भी कर सकते थे, मतलब सेक को छोड़ दे तो ये कॉसेक को भी आप सेक 90 माइनस 79 लिख सकते थे। तो 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 1 गया 7, 79 डिग्री, नीचे भी वही। तो ऐसा कुछ लोग याद कर लेते हैं कि सर हमेशा वैल्यू 1 आता है इसीलिए हम 1 याद रखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इसमें cos 48 डिग्री को और ये साइन 42 डिग्री है, नहीं वैल्यू इसका पता है और नहीं वैल्यू इसका पता है, तो cos 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री। फिर ये माइनस साइन 42 डिग्री रहने दीजिए। अब ज़रा इसको देखिए तो लिख के, साइन ऑफ 90 में से 48 घटाइएगा तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, तो ये हो गया साइन 42 डिग्री, और अगेन ये भी साइन 42 डिग्री। तो अब बताइए कि ये वैल्यू तो सेम हो गया, तो ये वैल्यू जितना आएगा उतना ही वैल्यू ये आएगा, तो वो घट रहा है ना एक दूसरे से, एक प्लस है और एक माइनस है, तो सेम में से सेम वैल्यू घटाते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है। और भी क्वेश्चन एक आध दो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि फाइंड थीटा इफ साइन ऑफ थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा प्लस 36 डिग्री इज एक्यूट। ये इसीलिए देता है क्योंकि अगर ये एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, एक्यूट से ज़्यादा रहेगा, तो ये देयर आर मेनी वैल्यूज़ आ सकता है। ये आप 11th क्लास में सीखोगे। तो ये कंडीशन बस इसलिए देता है ताकि आप जो जानते हैं बस उतना सही बनाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस बहुत आसान है। एक काम कीजिए, इस साइन को रहने दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंगल है। मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस 36 डिग्री को रहने दीजिए
लेकिन इस कॉस को क्या कीजिए, तुरंत आप साइन लिख दीजिए। तो कॉस को जैसे ही साइन लिखिएगा थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब साइन ऑफ थीटा प्लस 36 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये बराबर है, तो ये भी साइन का ही एंगल है और ये भी साइन का ही एंगल है। इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होगा। तो ऐसा नहीं कि ये साइन साइन को आप काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। यहाँ से इम्प्लाई करके लिखिएगा बिना काटे हुए, है ना। थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा को इधर खींच लीजिए तो 2 थीटा हो जाएगा और 36 को उधर भेज दीजिए तो 90 डिग्री में से 36 घट जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 8 में से 3 गया 5, डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तब थीटा होगा, क्योंकि इधर 2 थीटा था। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 7 14, 27। थीटा का ही वैल्यू पूछा था, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 27 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये डिग्री था तो ये भी डिग्री में ही आएगा, ये भी डिग्री में ही आएगा। तो इस तरह से ये हुआ। और भी नेक्स्ट भी क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरी का भी पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को आपका ख़त्म कर देगा, ठीक है।